मैंने आज तक अपनी सुजुकी एफएक्स कार के साथ जितने भी व्लॉग बनाए उन सब के देखने के बाद कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक सवाल बहुत कॉमन होता था, इसकी माइलेज क्या है, एवरेज कितनी देती है, भाई पेट्रोल कितना पीती है। और मेरा जवाब होता था मैं नहीं बताऊंगा। अरे नहीं बताऊंगा, ये बताने के लिए तो आज का व्लॉग बना रहा हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। भाई आप मुझे व्लॉग बनाने देंगे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं जरा बात कर लूं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो मेरा जवाब होता था कि मुझे नहीं पता। मस्त जोक मारा रे। हाँ सच में मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी कार की फ्यूल एवरेज क्या है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कार काफी अरसे से मेरे इस्तेमाल में है, मगर मैंने आज तक कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया कि ये पेट्रोल कितना पीती है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। मगर जब सवाल उठे तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक व्लॉग बनाया जाए, ताकि आपके साथ साथ मुझे भी ये पता चल सके कि मेरी कार की फ्यूल एवरेज क्या है। मगर इस कार पे मेरी रोज की रनिंग 10 से 15 किलोमीटर होती थी और इस रनिंग पे फ्यूल एवरेज चेक करना मुश्किल है। यही तो कयामत है। कुछ दिन पहले मैं अपनी इस कार पे कराची गया था और वहां से वापसी पे मैंने सोचा कि इसकी फ्यूल एवरेज चेक करने के लिए एक व्लॉग बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सफर कराची के औरंगी टाउन सेक्टर 12 से शुरू हुआ है और ये लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के डोकरी टाउन में जाकर खत्म होगा, जो कि 450 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस बनता है। ये दिन के 12:30 बजे का वक्त था। शहर की ऊंची बिल्डिंग्स मेरी छोटी कार के प्रोटोकॉल में खड़ी थी और ट्रैफिक अगल बगल में गार्ड्स की तरह चल रही थी। शहर की हद खत्म होने वाली थी और हाईवे पर चढ़ने से पहले मैंने एक पेट्रोल पंप से 1550 रुपए का फ्यूल भरवाया। तो जनाब अभी मैंने कार में 1550 रुपए का पेट्रोल भराया और अभी मैं सुपर हाईवे पे ड्राइविंग कर रहा हूँ। कराची के हुदूद से अभी नहीं निकले हैं, मगर हमारा सफर शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि कितना पेट्रोल खर्च होता है वहां तक पहुंचते और कितना टाइम लगता है। अब मेरे सामने रोड की ठहरी हुई नदी थी और मेरी कार एक बोट की तरह, जिस पर स्पीड से तैरकर मुझे घर पहुंचना था। मगर उस स्पीड में मुझे खुद का और रोड पर चलती दूसरी गाड़ियों का भी ख्याल रखना था, क्योंकि एक अकेला मैं नहीं पर सबने अपनी अपनी मंजिल पर सलामती से पहुंचना था। देखो कराची से जामशोरो तक सुपर हाईवे पे चलना पड़ता है, जो कि बहुत ही अच्छा रोड है, आलीशान, क्या बात करें। उसके बाद इंडस हाईवे जामशोरो से 7 तक जो सिंगल रोड है और बहुत ही खतरनाक रोड है, उस पर बहुत केयरफुली ड्राइविंग करनी पड़ती है। उसके बाद फिर से डबल रोड शुरू हो जाती है। वैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मेरी गाड़ी बहुत ही मज़ेदार है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मिसाल के तौर पर छोटी है, पार्किंग का ज़्यादा मसला नहीं रहता। उसके अलावा पार्ट्स इसके सस्ते हैं, पेट्रोल एवरेज जो इसकी बहुत अच्छी है। उसके अलावा कंफर्टेबल है। मेरी वाली सुजुकी एफएक्स कार मॉडिफाइड है और इसमें किसी पुरानी स्पोर्ट कार की सीट्स लगी हुई है। इस वजह से ट्रेवलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा थकान नहीं होती। बस ये है कि आजकल मेरी कार की एसी ख़राब है, इसमें एसी भी है और आजकल इसमें एसी खराब तो उस वजह से
मुझे ज़्यादा पसीने वसीने आते हैं, थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है। पर कुछ दिन बाद ये पैसे जब आएंगे तो मैं एसी का जो है वो ठीक करा लूँगा। एसी में इसमें सिर्फ गैस डलवानी बाकी हो, सब काम राइट है। तो रास्ते में कई अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं जहां हर किस्म का लजीज खाना मिल सकता है, पर अगर अपने घर का पका हुआ खाना आपके साथ हो तो फिर क्या ही मज़ा हो। वैसे तो पेट भर गया है, मगर क्योंकि गर्मी है सो खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक जरूरी है। और साथ में लेज की 30 रुपए वाली चिप्स भी, जिसमें 2 रुपए की चिप्स और 28 रुपए की हवा भरी होती है। अब मेरा फिर से मंजिल की तरफ सफर शुरू था। रास्ते में सिंध यूनिवर्सिटी और जामशोरों को क्रॉस करने के बाद डबल रोड खत्म हो गई और अब पहले से भी ज्यादा केयरफुली ड्राइविंग करना जरूरी है, क्योंकि इसी एक ही रोड पे सामने वाली सवारी भी आ रही होती है। हाईवे पर हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कुछ बोर्ड लगे होते हैं, उन पे एक जुमला बहुत अच्छा लिखा होता है कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से ज्यादा बेहतर है। पहाड़ों के हमरा रास्ते पर चलते चलते सेवन आ गया और अब जरूरत थी थोड़ा सा मजीद पेट्रोल भरवाने की। पेट्रोल डलवाने के बाद कुछ देर रेस्ट और फिर सफर का आगाज। तो यार कुछ देर पहले मैंने कार में पेट्रोल भराया और उसके बाद कार को भी थोड़ी रेस्ट कराई और खुद भी रेस्ट किए। अब फिर से मेरा सफर रवाना दवा है। मेरे ख्याल से तकरीबन 1.5 या 2 घंटे में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। वैसे तो काफी देर हो चुकी थी और सूरज ढलने वाला था, मगर क्योंकि पूरा रास्ता जाए नहीं मिली थी और थकावट भी बहुत हो रही थी, सो जैसे ही एक रेस्टोरेंट दिखा गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ही घूम गया। जिस तरह गाड़ी को फ्यूल की जरूरत होती है, इस तरह ड्राइवर को चाय की जरूरत होती है। तो अभी होटल पहुंच गया, चाय पीते हैं और उसके बाद सफर को जारी रखते हैं। अब चाय भी पी ली थी और थकावट भी उतर गई थी, मगर रास्ता अभी बाकी था और सूरज भी ढल रहा था, सो अब जरूरत थी विदाउट एनी ब्रेक घर पहुंचने की। कराची से निकलते वक्त मैंने 1550 रुपए का पेट्रोल भराया और रास्ते में 500 का और पेट्रोल भराया। तो समझो कि इस कार में मैंने 2050 रुपए का पेट्रोल भरवाया और उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी 100 रुपया 50 पैसा। तो यानी यूं समझो कि मैंने इस कार में 20 लीटर पेट्रोल भराया। और कराची से जहां से मैं निकला था वहां से मेरे होम टाउन तक लगभग 450 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो मेरी इस कार ने 22.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दी है।
वाह यार, बड़ी अच्छी माइलेज दी है। कराची से जब मैं निकला तो उस वक्त टाइम हो रहा था दोपहर के 12:30 बजे और रात के 8 बजे मैं घर पहुंचा। तो यूं समझो कि कराची से लेकर घर तक मुझे 8.5 घंटे लगे। वैसे वहां से अगर कोई बिना ब्रेक निकले तो यहाँ तक 6.5 घंटे में पहुंच जाता है, मगर रास्ते में 1-2 मरतबा ब्रेक लेना कार के लिए और पैसेंजर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कुल मिला के 8.5 घंटे लगे कराची से घर तक मुझे पहुँचने में, और इस कार ने 22.5 किलोमीटर की माइलेज दी। तो ये था आप लोगों के सवाल का जवाब। मजीद कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। साथ सलामत। वैसे सवाल पूछने के लिए बंडल ऑफ थैंक्स, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे पता चला कि मेरी कार की एवरेज क्या है।